नमस्कार दोस्तों, आज हम व्याकरण का खंड 7 पढ़ने वाले हैं। इसमें तत्सम एवं तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 दिन तक मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए आज हम खंड 7 पढ़ेंगे। व्याकरण खंड है, हिंदी में इसकी जानकारी दी गई है। यह हर वर्गों के पढ़ने वाले लोगों के लिए है। यह सब छोटे बड़े सभी लोग पढ़ सकते हैं। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए पढ़ते हैं। व्याकरण खंड 7 तत्सम एवं तद्भव। तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है। तत्सम किससे बना है? तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जिसका अर्थ है उसके समान, उसके अर्थात किसको बोल रहे हैं? संस्कृत को बोल रहे हैं। संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। जो शब्द क्या है? संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं और जैसे का तैसे अर्थात बिना बदलाव किए प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। या यदि ये परिभाषा ना हो तो एक और परिभाषा दिया है। तत्सम शब्द कहते हैं किसी भाषा के मूल शब्द को, या संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है अर्थात बोला जाता है, तत्सम कहलाता है। या तत्सम संस्कृत का रूप है, या जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इतने सारे हैं इसके परिभाषा। तद्भव क्या है देख लेते हैं। तद्भव शब्द तत् धन भव से बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। तद्भव किससे बना है? तत् और भव से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से उत्पन्न या विकसित होना। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में बोले जाते हैं तत्सम, और संस्कृत से विकसित या उत्पन्न हुए हैं वह कहलाता है तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। या संस्कृत शब्द के हिंदी रूप को तद्भव कहते हैं। संस्कृत शब्द के हिंदी रूप को, संस्कृत भाषा में जो शब्द है उसको यदि हिंदी रूप में बोला जाए तो वह तद्भव कहलाएगा। तत्सम व तद्भव पहचानने के नियम। प्रायः जिन शब्दों में छ, श्र, त्र, ऋषि, स, हलंत और ऊपर में क्या है, चंद बिंदु है, फिर र है, विसर्ग इत्यादि वर्णों का प्रयोग हुआ हो तो सामान्यतः उसे तत्सम शब्दों के रूप में पहचाने जाता है। जहाँ पर छछत्री, श्रवण का, त्रिशूल का, ऋषि का, शक्कर वाला, षटकोण वाला, हलंत हो, र हो और विसर्ग हो, इसका प्रयोग हुआ है, वहाँ तत्सम शब्दों के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण, छ, श्र, त्र का प्रयोग प्रायः तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है। इन शब्दों का प्रयोग प्रायः कहाँ होता है? संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्द दिए गए हैं। और तद्भव पंखा, पक्ष, चख, चक्षु, भीख, भिक्षा, भूत, पुत्र, पंछी, पक्षी, लाख, लाक्षा, अक्षर, आखर, अक्षर, अलख, अलक्ष्य, आन, आज्ञा, कोख, कुक्षी, छिमा, क्षमा, छत्री, छत्री, अंतड़ी, अंत्र, आँख, अक्षी, खेत, क्षेत्र। यहाँ क्या होता है? इन शब्दों का प्रयोग इसमें क्या किसमें दिया है? तद्भव में शब्द दिया गया है, उसका छ, त्र, इसका प्रयोग किसमें हुआ है? तत्सम में। अर्थात यह जो शब्द पीछे लगा हुआ है वह संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, तो यह क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। सामान्यतः ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे ऋषि का लिखते हैं उसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे तद्भव और तत्सम। भाई, भात्र, भाभी, भात्र, भार्या, जम्हाई, दृम्हिका, किशन, कृष्ण, घिन, घृणा, ठीठ, घृण, घी, घृत, सिंगार, श्रृंगार। सामान्यतः तद्भव में ब वर्ण तत्सम में व हो जाता है। ब वर्ण जो होता है वह तत्सम बनने के बाद क्या हो जाता है? व बन जाता है। तद्भव और तत्सम। बच्चा, वत्स, बनिया, वणिक, बगुला, वक, बारात, वरयात्रा। देखो यहाँ पर क्या है? ब वर्ण व में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर
बवर्ण जो दिया, जो यहाँ पर बवर्ण है वहाँ तत्सम में क्या पढ़ रहे हैं, हम उसको ववर्ण में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कौन से शब्द तत्सम में जाकर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।